फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया ऐसा शब्द है जिसको लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मगर कई बार इसकी जानकारी न होने की वजह से सही प्रकार से इलाज नहीं ले पाते हैं। जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, उसका जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो उसका सीना चल रहा होता है, सांस तेज 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 ले रहा होता है। हम कहते हैं कि पेशेंट का, बच्चे का या फिर किसी बुजुर्ग का सीना चल रहा है, पसलियाँ चल रही हैं। तो ये निमोनिक कंडीशन हो सकती है। आप इसका जांच कराएं और इसका इलाज लें। निमोनिया क्यों होता है और किस कारण से होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमारे फेफड़े होते हैं जो, ठीक है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें बुलबुले की आकृति के छोटे छोटे एल्वुलाई थैलियां होती हैं, ठीक है, और उसको हम कहते हैं एल्वुलाई, ठीक है, जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। अब क्या होता है कि एल्वुलाई का काम क्या होता है? एल्वुलाई का काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये जो है एल्वुलाई का काम होता है। अब अगर इसमें पस भरने लग जाता है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आने लग जाती है, या फिर इसमें कोई भी तरल पदार्थ भर जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है उसका, तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई लंग्स में कम होने लग जाती है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम होने लग जाता है, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। तो निमोनिया में क्या होता है कि फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक संक्रमण है, जो कि एक गंभीर बीमारी है, ठीक है। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लंग्स में पानी भर जाता है, कहते हैं ना सीने में पानी, फेफड़ों में पानी भर गया है, तो फेफड़ों में पानी भर जाना, उसमें सूजन आना, पस फॉर्मेशन हो जाना, ये जो है दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तेज तेज सांस आना, गहरी सांसें आना, इस तरीके की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स होते हैं कि निमोनिया कितने प्रकार का होता है। जैसे बैक्टीरियल हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है, एस्पिरेशन निमोनिया होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है, ठीक है, जिसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में हमारा आता है बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। बैक्टीरियल जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोने जो बैक्टीरिया है, उसके कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम बैक्टीरियल निमोनिया कहते हैं, ठीक है। इसके कारण अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम कहेंगे बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। तो ये क्या आता है, हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में आ जाता है। फिर आता है हमारा एटिपिकल निमोनिया। एटिपिकल निमोनिया जैसे माइकोप्लाज्मा या क्लेमाइडिया की वजह से अगर जो निमोनिया होता है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया, मतलब जो प्लाज्मसम निमोने जो होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारे किस में आता है, एटिपिकल निमोनिया में आ जाएगा। इससे हम क्लेमाइडिया इन्फेक्शन या फिर माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। फिर आकर हमारा आता है फंगल निमोनिया, ठीक है। फंगल निमोनिया में क्या होता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो जाना। जैसे जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर वीक होता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें ये इन्फेक्शन होता है, फंगल निमोनिया हो जाता है। उसमें क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब फंगल इन्फेक्शन कैसे, जैसे गंदगी से हो जाना, या फिर जैसे क्या कहते हैं, किसी पक्षी, जैसे आपके घर में जैसे लोग तोते चिड़िया विड़िया पालते हैं ना, उनकी जो पॉटी होती है उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, जैसे किसी फंगस से हो जाना या फिर पक्षियों की पॉटी से भी हो जाता है, कि छोटे बच्चे होते हैं उसकी कांटेक्ट में आते हैं तो उनको फंगल निमोनिया की कंडीशंस आ सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब कोविड-19 वायरस के कारण भी निमोनिक कंडीशन आती है। देखिए, ऐसे कोविड-19 वायरस की वजह से जो निमोनिया होता है वो गंभीर समस्या हो सकता है, गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं उसमें। निमोनिया वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, मगर ज़्यादातर छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में होता है, ज़्यादा अफेक्टेड करता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बुजुर्गों में वीक हो जाती है और बच्चों में लर्निंग फेज में होता है, तो इसलिए इन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो 5 साल से कम उम्र की जो बच्चे होते हैं उनमें कोविड-19 वायरस की वजह से निमोनिक कंडीशन काफ़ी पाई गई, ठीक है। अब आता है हमारा नोजोकोमियल निमोनिया। नोजोकोमियल निमोनिया जो होता है ज़्यादातर उन पेशेंट में होता है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ये निमोनिया हॉस्पिटल से आता है, ठीक है। अब इसमें कैसे आप इसे डिवाइडेशन क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मतलब HAP, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मतलब वहां से होता है। और जो पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन है, वेंटिलेटर पे होते हैं, मतलब वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया VAP।
तो जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं, जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनमें जो निमोनिया होता है वो होता है नोजोकोमियल निमोनिया। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊंगी कि कोविड में, जब कोविड हुआ था, तो कई ऐसे पेशेंट थे कि घर में उतनी सीरियस कंडीशन नहीं थी, मगर हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, बिकॉज वेंटिलेटर पे गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक, कई लोग तो 2-2, 3-3 महीने तो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर धीरे धीरे उनको लंग्स डैमेज होते गए और उसके बाद उनकी फाइनली डेथ हुई। तो ये जो कंडीशन थी वो कोविड वायरस की वजह से भी थी। दूसरी बात, उनको निमोकोमियल निमोनिया नोजोकोमियल निमोनिया के कारण हुआ, क्योंकि उनको हॉस्पिटल से जो निमोनिक कंडीशन आई, हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन हुआ, वो भी इसका कारण था डेथ का, ठीक है। फिर आता है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया में क्या होता है, इनहेल, कैसे हम कोई भी चीज़ इनहेल कर लेते हैं, जैसे कोई केमिकल हो गया या फिर किसी का स्पुटम है, जैसे हम कोई ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे बलगम, बीमार व्यक्ति का बलगम है, या किसी ने उल्टी की है, तो उससे जो हम एस्पिरेट करते हैं, उससे जो बैक्टीरियल वायरस जो दिक्कत होती है वो जो हमारे अंदर चले आते हैं, उसकी वजह से जो निमोनिक कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया कि लंग्स में बुलबुले जैसी थैलियां होती हैं, उनमें अगर पस फॉर्मेशन या इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, या फिर वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाने की वजह से जो हमारे ऑक्सीजन का लेन देन हमारी जो एल्वलाई करते हैं उसमें दिक्कत आ जाने की वजह से निमोनिक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब हम निमोनिया की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। निमोनिया की स्टेजेस क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? एक्यूमुलेशन स्टेज, ठीक है। इसको हम एकत्रीकरण चरण भी कह सकते हैं हिंदी में। ये फर्स्ट जो हमारी स्टेज होती है वो हो जाती है, ठीक है। स्टेजेस क्या होती है निमोनिया की स्टेज में? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन स्टेज, मतलब इसे एकत्रीकरण जो है चरण भी कह सकते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है कि जो हमारा, इसमें जो निमोनिया की जो शुरुआती स्टेज होती है 24 घंटे के भीतर ये स्टेजेस आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लंग्स में बैक्टीरिया, लिक्विड फॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में तरल पदार्थ इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। और जब इकट्ठा होने लग जाता है तो उससे क्या होता है, लंग्स में कंजेशन हो जाता है, भारीपन हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगेगा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगी चेस्ट में, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा, पेशेंट को खांसी आने लग जाएगी और गहरी गहरी लंबी सांसें लेगा। तो ये एक्यूमुलेशन जो स्टेज होती है पेशेंट की, वो होती है, वो क्या होती है, शुरुआत के 24 घंटे के भीतर ये स्टेज जो है पेशेंट में आती है, ठीक है। उसके बाद आती है रेड हिपेटाइजेशन, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, इसके बाद जो हमारा एक्यूमुलेशन स्टेज हुआ उसके 3 दिन बाद, जब ये स्टेज कंप्लीट होती है उसके 3 दिन बाद जो है रीहिपेटाइजेशन स्टेज आ जाती है। इसमें क्या होता है, लंग्स कैसे हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल सख्त कठोर हो जाएंगे, और फेफड़े जो होगा उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाने लगेगी, कमी होने की वजह से वो हार्ड हो जाएंगे। और कैसे दिखाई देंगे, जैसे लिवर सिरोसिस होता है ना, तो लिवर की कंडीशन जो हो जाती है वो लंग्स की कंडीशन हो जाती है इसमें, तो उसको हम कहते हैं रेड हिपेटाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, रुक जाना, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, ठीक है, लंग्स में। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें होती है, जब हम देखेंगे लंग्स में कैसे दिखाई देंगे, सख्त दिखाई देंगे, लाल रंग के दिखाई देंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से सूखे सूखे दिखाई देते हैं, जैसे लीवर होता है उसके जैसे दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, उसमें एल्वुली जो होते हैं हमारे, तो लंग्स में जो एल्वुली होते हैं उसमें क्या होता है, एरिथ्रोसाइटिन, न्यूट्रोफिल, ठीक है, और क्या नाम है, ये डिक्यूमेटेड एपिथेलियल, ये जो सेल्स होती हैं, या फाइब्रिन जो है वो एक्युमुलेट होने लग जाता है, मतलब इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से लंग्स की ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो हमारा ये होता है रेड हिपेटाइजेशन। फिर आता है ग्रे हिपेटाइजेशन। ग्रे हिपेटाइजेशन में क्या होता है, इसमें ब्लड सेल्स, वेसल्स जो होती हैं हमारी, वो उसमें रेड ब्लड वेसल्स का कोई मतलब वो नहीं होता है, कोई। हिपेटाइजेशन के बाद हमारी स्टेज आती है ग्रे हिपेटाइजेशन। ग्रे हिपेटाइजेशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होती है जो हम लाल रक्त वहिकाएं जो हम कह सकते हैं, उनका जो है उतनी ज़्यादा भागीदारी इसमें नहीं होती है, पर इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो टूटने लग जाती हैं, और जब वो टूटने लग जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, और उसकी वजह से लंग्स कैसे होते हैं, बहुत गंभीर समस्या हो जाती है इसमें। लंग्स जो होते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं और
खुश्क हो जाते हैं, मतलब ड्राई दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो हमें दिखाई देंगे। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज आती है रेजुल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है टूटने लग जाती हैं, और जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, वो ग्रे कलर उनमें आने लग जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि रेजुलेशन स्टेज में क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है बेहतर महसूस होता है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो होती हैं, वो जो होती हैं इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाने लगती हैं, तो जिसकी वजह से बुजुर्ग लोगों को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होने लग जाता है इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं लक्षणों पे। निमोनिया के क्या लक्षण होते हैं? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट पेन होना, कफ बनना, बलगम बनना, मतलब खांसी आना। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना, सांस लेने में दिक्कत होना, लंबी लंबी सांसें आना, एकदम से सांस अटकना, खाने पीने में दिक्कत होना। अगर बच्चा है तो उसको अगर खाना खाना खिलाएंगे या पानी भी पिलाएंगे तब भी उसको दिक्कत होगी, बिकॉज उसके लंग्स अफेक्टेड है इन्फेक्शन से, तो वो सांस नहीं ले पाएगा ठीक से, तो खाने पीने में उसको दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी। ठीक है, बलगम बहुत ज़्यादा बनेगा, लंग्स में पस फॉर्मेशन, और जो क्या नाम है, पानी भर जाने की वजह से फेफड़े में जो सूजन आ जाएगी, और उसकी वजह से बहुत चेस्ट पेन या फिर लंग्स में इन्फ्लामेशन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी पेशेंट में, थकान बहुत जल्दी महसूस करेगा, भूख कम लगेगी, डिक्रीज एपेटाइट हो जाएगी। ठीक है, कभी तो बहुत पसीना आएगा, और पसीने के साथ साथ उसको ठंड लगेगी पेशेंट को, उल्टी जैसा होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो भी जाएगी और जी भी मिचलाएगा, तो नॉजिया फीलिंग एंड विद वॉमिटिंग, इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। अब किन लोगों को ज़्यादा निमोनिक कंडीशन होती है? अगर पहले से ही लंग में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, या पहले से ही पेशेंट जो है लंग्स की कोई डिजीज से अफेक्टेड है, तो उनको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो बच्चे हार्ट के पेशेंट होते हैं, सीएसडी के पेशेंट होते हैं, उन लोगों को भी निमोनिया की दिक्कत होना बहुत जल्दी रहती है, मतलब उनको होता रहता है, दिक्कत तो जल्दी पकड़ लेती है, निमोनिक कंडीशन जल्दी हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, बिकॉज वो पहले से ही कमज़ोर होते हैं इसलिए। ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सिगरेट या बीड़ी, समथिंग दैट, अलग अलग टाइप होते हैं स्मोकिंग के, वो चीज़ें करते हैं, तो उन लोगों को निमोनिक कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो लोग चेन स्मोकर होते हैं उनको निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है, और उनके लंग्स बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुपोषित होते हैं, जो बच्चे कुपोषित होते हैं, उनमें भी निमोनिक कंडीशन बहुत जल्दी होती है। जिन बच्चों को एलर्जिक कंडीशन होती है, बहुत जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे बच्चों को भी जो है निमोनिया जल्दी जल्दी होने लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, कभी कभी 7वें महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, तो ऐसे बच्चों में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं, तो इनमें भी निमोनिया होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इनसे हम बचाव कैसे करेंगे? देखिए, इससे बचाव करने के लिए सबसे तो पहले आपको जो है साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए, आपकी डाइट रेजिमेंट अच्छा होना चाहिए, अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग नहीं करनी है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, मास्क लगा के रखना है। अगर किसी को सर्दी जुकाम लगा है तो अपने हाथ को मुंह पे रख के, या फिर अपने रुमाल को मुंह पे रख के छींके या खांसे। ठीक है, ठंड से बचाव करें, ठंडी जगहों पे ना जाए, ठंडी चीज़ें ना लें, जो लोग पहले से ही लंग्स की डिजीज से अफेक्टेड है। ठीक है, अब हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, क्या टेस्ट बताएंगे? मतलब देखो, ब्लड टेस्ट बताएंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि उसमें एरिथ्रोसाइट्स हो गया, आपके ESR हो गया, ये चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको पता लगेगा कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में मैंने जैसे बताया कि लंग्स किस किस तरीके से दिखाई देगा आपको, कंजेस्टेड दिखाई दे सकता है, तो इस तरीके से। ठीक है, फॉगीनेस दिखाई सकती है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। स्पुटम कल्चर कराएंगे, बलगम की जांच होती है, पल्स ऑक्सीमीटर से आपका पल्स भी चेक होनी चाहिए। ठीक है, CT स्कैन कराएंगे लंग्स का, और फ्लूइड कल्चर कराते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होते हैं वो निमोनिया को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, मगर दवाइयों को जो हमेशा डॉक्टर से पूछ के लें, चाहे आप आयुर्वेदिक लें, चाहे होम्योपैथी लें, चाहे एलोपैथी लें, विदाउट फिजिशियन के कंसल्टेशन के आपको दवाइयों का सेवन नहीं करना है। जो दवाइयाँ अच्छी होती हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे ब्रायोनिया जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है, एंटीमटार्ड बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए, हिपरसल्फ हो गई, इपिकैक हो गई, एकोनाइट, फेरमफॉस एंड बेरेट्रम वेरिडी, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं निमोनिया के लिए। मगर जो हमने बोला है उसको सुनकर अगर कोई पेशेंट लेता है तो उससे कोई वो नहीं है कि आप ठीक ही हो जाएं।
सबसे पहले एक प्रोसेस होती है होम्योपैथी में कि आपको डॉक्टर से मिलना है, आपको निमोनिया किस वजह से ये जानना जरूरी है। कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं थी या फिर कोई ऐसे पहले से लंग में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही जिसकी वजह से निमोनिया है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करके आपको दी जाती है, वही दवाई आपको पूरी तरीके से ठीक करती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर इलाज के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप उससे यूट्यूब पे भी कमेंट सेशन में बात कर सकते हैं। बाकी मेरा फेसबुक में ऑनलाइन सेशन चलता है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और कॉल फॉर मी ऐप मेरा एक कंसल्टेशन ऐप है, आप उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके मुझसे कंसल्टेशन में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।